एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पे। बिलियंस ऑफ ईयर एवोल्यूशन के बाद हजारों टाइप के प्लांट, एनिमल और स्पीसीज उभर के आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे और जानवर जीव जो देखते हैं आज के दिन, वो सारे आए एवोल्यूशन की वजह से। इनमें से एक स्पीसीज होती है होमो सेपियंस कीवी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इंसान बंदरों से आया है तो आज के दिन हमें बंदर देखने को क्यों मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्ला ये इंसान में इवॉल्व क्यों नहीं हुए? ऐसे सवाल उठाए जाते हैं लोगों द्वारा। कई लोग तो एवोल्यूशन को इनकार देते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फिर फैक्ट भी है? आखिर कैसे इतने सारे जीव इसमें इन्वॉल्व हुए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत से दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहते कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदर्स और इंसान के पूर्वज एक ही रहे थे और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है बस एक स्टेम से, उसके ऊपर जाके टहनियाँ बनती है, उसके ऊपर जाकर और छोटी छोटी टहनियाँ बनती है, फिर लास्ट में जो टिप बचता है वही आजकल के जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में आएगा कि हमारे जो पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बन गए, कुछ चिंपांजीज बन गए और कुछ बंदर बन गए। ऐसा क्यों? इसका जवाब अब आगे आप वीडियो में समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक बुक लिखी थी, द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात सुन के आप सोचोगे कोई मिस्ट्रीज से चीजें की बात हो रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लगा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसान में, जानवरों में, पेड़ पौधे में, जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब ये होती है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और ये वेरिएशन अक्सर आने वाले पीढ़ी में भी इनहेरिट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्राउन आंखें है और आपके बच्चे में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है अचानक से म्यूटेशन आ गई है उनके जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशन है इनमें से कुछ फायदेमंद होती है और कुछ नुकसानदायक होती है अपने इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है और जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन कलर के होते हैं और 1 ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन पेड़ पौधों में। इसके चलते इसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आके ब्राउन कलर के मेढकों को खा जाता है क्योंकि वो अच्छे से दिख रहे थे और ये ग्रीन कलर का मेढक दिख नहीं पाता है और बच जाता है और इसके आने वाले पीढ़ी भी ग्रीन कलर की होती है। कुछ इसी तरह से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। यहाँ पे एक टर्म्स को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कई मोटिवेटेड स्पीकर इसका मिस यूज करते हैं, ये कहकर जो फिजिकल फिट होते हैं वही आज के जनरेशन में सर्वाइव कर पाएगा। लोग इमेजिन करते हैं जिसके बड़े बड़े ट्राइसेप्स होंगे, बाइसेप्स होंगे, उन्हीं लोगों का सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक्चुअली में कहना गलत होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिट का मतलब यहाँ ये नहीं होते बड़े बड़े ट्राइसेप्स और बाइसेप्स होना। चार्ल्स डार्विन का अकॉर्डिंग फिट का मतलब है जो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट होता है। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ क्लाइमेट और तापमान नहीं है, बल्कि अपने आसपास रहने वाले प्लांट, एनिमल और स्पीसीज भी है। एक सिचुएशन में कौन कितना अच्छे से फिट हो पा रहा है, इसलिए क्या फिट है क्या नहीं है ये टाइम के साथ बदलते रहता है। The descendant of Proconsul, Ardipithecus, began moving on their rear limbs. Their feet were still prehensile, but with special arches that allowed bipedalism. The nearly complete skeleton of an Ardipithecus named Ardi proves that these creatures were able to walk, albeit not as easily as we do. अब आपने बेसिक समझ लिया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा डीपली एक्चुअली में एवोल्यूशन हुआ कैसे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।